और अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाविजय के 11 दिनों के बाद आज महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम का ऐलान होने जा रहा है। आज सुबह विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जहां केंद्रीय ऑब्जर्वर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक से पहले ही सीएम पद की रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। अब बस विधायकों की राय ली जा रही है। पार्टी के ज्यादातर विधायक देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद आज दोपहर 3:30 बजे महायुति के नेता राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद कल मुंबई के आजाद मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी करीब 70 वीआईपी हैं जो शामिल होंगे। इसके अलावा 400 से ज्यादा साधु संत भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह को यादगार बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से 40,000 लोगों को बुलाया गया है। आज होगा महाराष्ट्र के नए सीएम का ऐलान। फडणवीस के नाम पर लगेगी मोहर, कल ताजपोशी। इसके बाद अजीत पवार ने क्या फंसा दिया पेच। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे के 12वें दिन आज राज्य के नए सीएम का ऐलान होने जा रहा है। आज महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। महाराष्ट्र में नया सीएम कौन होगा, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। पार्टी एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के हाथों में महाराष्ट्र की कमान सौंपने जा रही है। आज सुबह 11 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दोनों ऑब्जर्वर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए ऑब्जर्वर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मुंबई पहुंच गए हैं। 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। लगता है कि कोई विडंबना नहीं है, क्योंकि तीनों घटक एक साथ, उनके साथ हमारे हाईकमांड ने सभी चर्चा की है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब आराम से और सर्वसम्मति से ही सब कुछ होगा। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगने के बाद आज ही महायुति के नेता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद कल मुंबई के आजाद मैदान में भव्य शपथ समारोह होगा। आज होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से उनके वर्षा बंगले पर मुलाकात की। शिंदे 4 दिन बाद आखिरकार मुंबई लौट आए। सूत्रों की माने तो इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में नई सरकार के काम को लेकर चर्चा की गई। खबर है कि नई सरकार की शपथ को लेकर 2 फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। पहले फॉर्मूले में अभी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। दूसरे फॉर्मूले में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए। जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, उनके सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, अजीत पवार दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। अब मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे होगा, इसको लेकर जो प्रस्ताव भेजेगा, पहला प्रस्ताव ये था कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम जो है वो शपथ ग्रहण कर ले। मोदी आए, साधु संतों से मिले, शपथ ग्रहण में शामिल हो, उसके बाद वो छोटा सा एक धन्यवाद स्पीच दे और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव ये है कि सीएम डीसीएम के अलावा कुछ चुनिंदा मंत्री जो है उनको शपथ दिलाई जाए। अगर चुनिंदा मंत्रियों की बात करें तो बीजेपी से जो पुख्ता जानकारी मिली है
कि जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ से आते हैं। पिछली बार उनका विधायक का पद भी काटा गया था और उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया था। इस बार उनको मौका दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा चेहरा है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। राधाकृष्ण विखे पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। देवेंद्र की सरकार में भी मंत्री थे, पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इसके अलावा कांग्रेस सरकार में भी मंत्री थे। युवा चेहरों की बात की जाए तो नितेश राणे, जिन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा काफ़ी अच्छे से चलाया है, उनका एक नाम जो है युवा चेहरे के तौर पर सामने आ रहा है। और रविंद्र चौहान, जो कि देवेंद्र फडणवीस की खास है और संघ की खास है, जिन्होंने पिछली जो एकनाथ शिंदे की सरकार बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये कुछ चुनिंदा नाम है जिनके ऊपर मुहर लगभग तय मानी जा रही है। वहीं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के कोटे से कुछ बड़े चेहरों को शपथ दिलाई जा सकती है। साथ ही शिवसेना के कुछ बड़े नेता भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनसीपी की बात करो तो वहां पर छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ एक मुस्लिम चेहरा है और पहले भी मंत्री थे। महिला की बात करें तो आदित्य तटकरे, सुनील तटकरे की बेटी है और महिलाओं ने काफ़ी अच्छा वोट दिया है, तो उनका एक बार फिर से रिपीट होना लाजमी है। उनकी दावेदारी बनती है। शिंदे शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे के अलावा शंभूराजे देसाई, उदय सामंत, दादा भुसे, दीपक केसरकर, इन प्रमुख नामों का समावेश हो सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा रहेगा इसका पता देर रात तक या देर शाम तक चल पाएगा, क्योंकि कितने मंत्री जो है वो शपथ ले पाएंगे। लेकिन जो आंकड़ा है पूरी तरह से सामने नहीं आया है। हो सकता है कि सीएम डीसीएम भी शपथ ले ले या फिर कुछ सीएम डीसीएम के साथ कुछ चुनिंदा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए। शपथ समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता एक साथ तैयारियों में लगे हैं। मंगलवार को महायुति के नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सभी नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इससे पता चलता है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस का शपथ समारोह ग्रैंड होगा। 5 दिसंबर को शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर समेत कुल 70 वीवीआईपी शामिल होंगे। इनके अलावा 400 से ज्यादा साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूरे महाराष्ट्र से 40,000 लोगों को बुलाया गया है। शपथ समारोह में शामिल होने वाले नेताओं और साधु संतों के बैठने के लिए इंतजाम भी खास किए गए हैं। आजाद मैदान में 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य स्टेज पर शपथ ग्रहण होगा। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी बैठेंगे। दूसरे स्टेज पर साधु संत और तीसरे में राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं नई सरकार को लेकर एकनाथ शिंदे की चले आ रही नाराजगी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है। एकनाथ शिंदे पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए, जब कोई बोलता है कि आपको क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिया जाता है। उसमें से जो भी उनका उस वक्त भी कहना था, उन्होंने प्रेस लेके भी कहा, जो भी डिसीजन मोदी साहब और शाह साहब मिलके करेंगे उनको मंजूर है। फिर इसमें बहस करने की कौन सी बात है। ये आम तौर पे सब जगह पे चल रहा है कि ये मांगा था, वो मांगा था। नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़ नहीं है। वो तो एक शिवसैनिक है। शिवसैनिक कभी भी नाराज़ नहीं होता। फिर आपके साथ रहेंगे मंत्रिमंडल में, सरकार में बने रहेंगे? हमारी इच्छा है, हम सब लोगों की मांग है, हम सब एमएलए उनकी मांग है कि वो सरकार में रहे। उन्होंने कुछ बताया अभी तक? कुछ नहीं, वो तो जब अनाउंस करेंगे वो तो उनका प्रिरोगेटिव है। हम इसके बारे में क्या बोले। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ से पहले एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार ने पेच फंसा दिया है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि एनसीपी का स्ट्राइक रेट शिंदे की शिवसेना से बेहतर है, इसलिए शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों से कम नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार के साथ हमारे सभी विधायकों की बैठक हुई। ठीक है, एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया, इसलिए उनके अधिक विधायक चुनकर आए। हमें कम जगह मिली, हमारे कम चुनकर आए। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो भाजपा पहले नंबर पर है, फिर अजीत पवार और उनके बाद एकनाथ शिंदे गुट। थोड़ा सा ही अंतर है और हमारा कहना है कि आप भी हमें उनके बराबर ही जगह दें। मंत्री पद को लेकर भले ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हों, लेकिन वो सरकार में शामिल होंगे, ये 100% तय है।